Hello students, welcome to this YouTube channel, The Quest Maths for All by Toor Sir. This is Dr. RPS Toor और इस एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म जिसका नाम है द क्वेस्ट मैथ्स फॉर ऑल, यहाँ आपको मैथमेटिक्स उन सभी क्लासेस का जैसे कि 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस का मैथमेटिक्स आपको यहाँ वो सभी वीडियोस मिलेंगे जो आपको अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए ज़रूरी हैं। चैनल को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसके कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट्स को आप प्रमोट कीजिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दें, आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चों तक पहुँच पाए और उनका डेफिनेटली मैथमेटिक्स में उनको भी फ़ायदा हो पाए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एज़ यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ कि आप अपने कमेंट, आप अपना फीडबैक, आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। और जो बच्चे इस चैनल से सिंसियरली लर्न कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम वेरी मच रेडी टू हैव अ जूम क्लास एक्सक्लूसिवली फॉर दोज स्टूडेंट्स। ओके, दैट इज़ वेरी मच फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। ये मैं आपको फिर एग्जांपल लेके इसको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, उनकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग ताकि आपको ये फर्स्ट मेथड जो है वो आपको अच्छी से समझ आ जाए। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो वी हैव द फर्स्ट एग्जांपल एज he is giving you the function as z is equal to ax plus by plus ab, and our statement of the equation is, the given statement is, form the partial differential equations from the following equations by eliminating the arbitrary constants। तो आपको बता रखा होगा कि आपने कौन सा मेथड इसमें यूज करना है, आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट करके करना है या आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। जैसे अब इसमें से आपको देखिए, आपको पता लग जाएगा वेरिएबल्स जो हैं वो x और y होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो z होगा, आपके पास z भी हो सकता है, u भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंट्स आप लोगों को पता ही है कि हम लोग a b c वगैरह इन सबको कॉन्स्टेंट्स मानते हैं। तो यहाँ a और b जो है, और वो आपको बता भी देगा कि यहाँ a और b जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, राइट। तो आपने फटाफट से क्या करना है, फटाफट से ये नंबर 1 है तो जल्दी से आपने करली z बाय करली x इज इक्वल टू p, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट माना जाएगा, y इज कांस्टेंट, a एंड b आल्सो कांस्टेंट। तो यू विल लेफ्ट विद जस्ट करली z बाय करली x का डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में 1, तो a आया मेरे पास। इसी तरह से करली z बाय करली y करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, ठीक है, a भी कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया। y का कर रहे हैं डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ आएगा q और मेरे पास बचा b, और a भी तो 0 ही है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या निकला, a की वैल्यू कितनी आई है p और b की वैल्यू कितनी आई है q। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, पुट 2 and 3, substitute 2 and 3 in 1। So from first equation जहां जहां a है वहां आप p पुट कर दीजिए, px प्लस qy प्लस pq। देखा, ये बन गया ना आपके पास एक फंक्शन। सो दिस इज ए फंक्शन ऑफ x y z p q। जहां ऐसा हो गया, a b खत्म हो गए, हम लोग बोलेंगे इट्स अ रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो समझ आ गया होना है ना। सेकंड चलते हैं, सेकंड पार्ट हमारे पास है, मैं और कुछ एग्जांपल्स में लेता हूँ, कुछ मैं आपको फिर असाइनमेंट्स दूंगा, इनके जो इनके सिबलिंग क्वेश्चंस होंगे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस जो होंगे वो फिर मैं आपको ट्राई करने को दूंगा, ठीक है। और अगर आप कहीं डिफिकल्टी फील करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्ट। और कुछ सिंसियर स्टूडेंट्स जो हैं अगर इसको फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जूम क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब सेकेंड एग्जाम्पल जो है दैट इज ax प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल यही स्टेप्स आप फॉलो करते रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट p,
curly z by curly x, this is a. q curly z by curly y, y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहां मेरे पास आ जाएगा 2a² y, b का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई p, तो यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज 1 2 और 3। मैंने आपको क्या कहा, 1 2 3 जो इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी उनकी हेल्प से आपको a और b को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट 2 इन 3, a की वैल्यू p है, यहां भर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2p² y रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये इक्वेशन है, एंड बाय आवर डेफिनेशन दिस इक्वेशन इज कंटेनिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स। यहां फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स है, तो पार्शियल डेरिवेटिव तो है ना, और हमारी कंडीशन क्या होती है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स ना आए, तो वो नहीं आए, सिंपल। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो गई जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स आ चुके हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जांपल में जो है इसका एक और पार्ट हम लोग ले रहे हैं। एक फंक्शन हमें दिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, y प्लस बी है, और हम इसको 1 मार्क्स क्वेश्चन भी कह सकते हैं। दिस इज जस्ट द प्रैक्टिस ऑफ योर सेल्फ के आप लोग इसमें देख पाएँ कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टार्टिंग है आपकी, और आगे जो सॉल्यूशंस के जो टॉपिक आएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड नाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p curly z by curly x, derivative of x is 1 and a is 0, so you will left with this factor y plus b. Now calculate q curly z by curly y and you will have x plus a. ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो हम लोगों ने डेरिवेटिव किया है, पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। चलिए, अब ये हो गया 2 और ये हो गया 3। नाउ पुट 2 and 3 in 1, तो z हमारे पास क्या आ गया, z इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, p की वैल्यू मैंने यहाँ भरी है, ये वाली वैल्यू मैंने इधर पुट की है। देखिए बन गया ना ये पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्यों, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। और क्या है, किससे पता लगता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है? अरे भाई, पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड नोटेशंस लिए थे उन्हीं से तो पता लगता है ना। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपके लिए फिर लिख देता हूँ। देखिए p की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, करली z बाय करली x। q क्या होता है, करली z बाय करली y। p q r करली स्क्वायर z ओवर करली x स्क्वायर। ठीक है, s होता है करली स्क्वायर z ओवर करली x करली y। t की वैल्यू होती है करली स्क्वायर z ओवर करली y स्क्वायर। ठीक है, p q r s t। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, और यहाँ जब भी इक्वेशंस में हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट्स, उसमें कांस्टेंट ना हो तो जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज योर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सी द फोर्थ पार्ट, और ले लेते हैं। अभी तो और भी क्वेश्चंस करवाएंगे, डोंट वरी, ताकि आपको जल्दी से और ज़्यादा समझ में आए। ax e पावर y, ठीक है, प्लस 1/2 a स्क्वायर e पावर 2y प्लस b। ठीक, तो फटाफट से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। p निकाल लीजिए, करली z बाय करली x, तो मेरे पास आ जाएगा e पावर y। ठीक है, q निकाल लीजिए, करली z बाय करली y, तो ये ax तो कांस्टेंट है, ey का डेरिवेटिव ey, और यहाँ इस टर्म का डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर e पावर 2y। जो 2 यहाँ आएगा वो इस नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो आप डेरिवेटिव कर लीजिएगा, ये तो डेरिवेटिव तो आपके प्रीवियस क्लासेस का काम है, तो मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ, तभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपको यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स इस टॉपिक में नहीं सिखा रहा। अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव सीखने हैं तो जो पिछले या तो आपको मेरे ही चैनल के ऊपर आपको +2 के डेरिवेटिव्स का जो मैं लिंक डाल दूंगा आपको, उसमें से आप
डेरिवेटिव्स देख लीजिएगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स हैं किस तरह से करते हैं, अगर आपके माइंड से निकल चुका है। और मेरे जो पिछले सेमेस्टर्स के M1, ठीक है, सेमेस्टर 1 का जो मैथ है, सेमेस्टर 2 का जो मैथ है, और उनमें जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, उसमें जो डेरिवेटिव्स हैं, उसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हम लोगों ने सीखे हैं, उनके वीडियोस के भी मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ कि डिफरेंशियल जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो x कांस्टेंट होता है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अब हम लोगों ने इन सब की वैल्यू भर देनी है। a e y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे p, ठीक है, और यहाँ ना पुट करते हैं फिर हम लोग a e y की वैल्यू अपने आप से ही मतलब हो जाएगा ये, है ना। चलिए, या फिर ऐसा करते हैं, a की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं और वहाँ पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी p पावर e y, और इसमें पुट कर दीजिए। सेकंड से निकाल के थर्ड में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट इन थर्ड। हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि उसमें से आर्बिट्ररी कांस्टेंट खत्म हो जाए बस। तो इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास a है, b है, तो b तो पहले ही खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अकेला a रह गया जो मैंने इनमें से उसको एलिमिनेट करना है, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो q इज इक्वल टू p e पावर y इंटू एक्स ई पावर y प्लस यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे p स्क्वायर e पावर 2y इंटू ई पावर 2y। सो कैंसलिंग दीज टू फैक्टर्स you will left with px e power 2y is cancelled with this, so you will left with q is equal to px plus p square. So this is required partial differential equation, ठीक है। इसमें देखिए p और q आ गए हैं ना, so p and q are first order partial derivatives और arbitrary constant खत्म हो चुका है। Now see, एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं इसमें, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। कुछ और एडवांस एग्जांपल हैं, ये जो एग्जांपल्स हमने अभी ली थी वो थोड़ी इजी थी, थोड़ी और एडवांस एग्जांपल हम लोग लेते हैं, और उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट भी डाल दूंगा। उन असाइनमेंट से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो लाइकवाइज क्वेश्चन होंगे, सिबलिंग क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको फिर करने के लिए मैं जो है वो मैं आपको दूंगा, और आप उसको सिंसियरली करिएगा। तो सेकंड एग्जांपल में जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल सेम उसकी स्टेटमेंट है कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है बाय एलिमिनेटिंग दीज टू कांस्टेंट्स a एंड b। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, करली z बाय करली x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट होगा, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2x इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी क्यू करली z बाय करली y, तो ये आ जाएगा 2y, ये कांस्टेंट है एज इट इज, ठीक है। और अब जो है मुझे इसमें से x ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर मुझे अब एलिमिनेट करना है। तो बस सिंपल सा आप इनकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। यहाँ से वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू मेरे पास आई p बाय 2x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू आई एम गेटिंग q ओवर 2y। सो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड है और ये फर्स्ट है। सेकेंड और थर्ड की जो वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ 2 and 3 in equation number 1, so z will become p over 2x into q over 2y. what I am doing, मैंने x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू जो है q ओवर 2y पुट करी है, और y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू जो है वो p ओवर, ये आगे पीछे होना चाहिए, ऐसे कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ आ जाएगा, तो ये होएगा p बाय 2x, हेयर वी हैव z, ठीक है। तो ये z की वैल्यू मेरे पास, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को आई एम टेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 4xyz इज इक्वल टू पी क्यू। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक बात और ध्यान से देखिए,
हम लोग अभी तक जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बना रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, क्योंकि उसमें केवल पी क्यू आर हैं बस मेरे पास। ठीक है, कुछ ऐसी भी इक्वेशंस आएंगी जिसमें आपके पास पी क्यू आर भी आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आ सकते हैं। Second example, having second part is 2z is equal to x square over a square plus y square over b square, and is asking you to form the partial differential equation by eliminating the arbitrary constants a and b. Okay, so as usual, this is our equation number 1, 2 curly z by curly x. You have 2x over a square and 2 curly z by curly y. Okay, this is you can write it like this: 2p, 2x over a square, 2 will cancel, so 1 over a square, 1 over a square is p by x, 2 as it is. Derivative of z with respect to y is 2y over b square, 2 will cancel with this, so q is equal to y over b square, or 1 over b square is equal to q over y. So this is your second and this is your third equation, putting the value of 1 over a square and 1 over b square from second and third. ठीक है, substituting second and third in equation number 1. So you have 2z is equal to 1 over a square is this, x square as it is, p by x, plus y square as it is, q by y. X will cancel with this, you will left with px and qy. 2z is equal to px plus qy, and we have eliminated a and b, so this is the required partial differential equation. समझ आ गया होगा आपको, है ना? So now let's move towards the third part of this. I'm giving you this third part to you. Okay? देखिए, अब तक जो हमने एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं उसमें जो आंसर हमारा बना है, जो हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाई हैं, उनका ऑर्डर 1 था। तो ये डिपेंड कैसे करेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 आएगा या 1 नहीं आएगा? तो एक सीधा सा है आपके पास, एक मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, आपको चेकिंग का तरीका बता देता हूँ। आप फटाफट से इक्वेशंस को देखिए जो आपको इक्वेशन दी हुई है। इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स is equal to number of independent variables, अगर तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की जो नंबर हैं, गिनती है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की गिनती के अगर बराबर है, तो जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर का आएगा और उसमें p और q पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके पास होंगे। तो अभी जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें आप चेक करके देख लो, 2 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे और 2 ही हमारे पास, मैक्सिमम 2 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे। अब अगर ऐसा हो जाए, फिर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ independent variables, then order of partial differential equation will be greater than 1। ठीक है, अगर आपके पास arbitrary constants की जो गिनती है वो ज़्यादा हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। तो अभी ऐसी ही एग्जाम्पल, अब तक हमने ये एग्जाम्पल्स कर ली हैं, ये एग्जाम्पल करते हैं, एंड दैट इज एग्जाम्पल थर्ड, एग्जाम्पल सेकंड का थर्ड पार्ट। पहले ही आपको पता लग जाएगा ये देखते ही, जैसे मेरे पास ये गिवन है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर
जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां देखिए, एक तो मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल मानना ही है ना, जेड तो मैं ले ही रहा हूं, ओके। तो जेड इज टेकिंग, एक को तो अपना डिपेंडेंट मानना ही है जो हम लोग जेड को मान रहे हैं। जेड इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है। और यहां देखिए 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर जो आएगा अब बस इनमें से आने वाला है आर एस टी, यानी कि एक से बड़ा मीन्स 2 टाइम्स आएगा आपको। तो 3 का तो है नहीं आपके यहाँ, तो यहाँ तो एक ऑर्डर आएगा, यहाँ 2 ऑर्डर आएगा, बस सीधी सी बात है। एक से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर बनेगा आपका। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में फटाफट से इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली 1 with respect to x and y both sides। तो यहां मेरे पास आएगा, जब मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 2x ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये तो कांस्टेंट माना जाएगा और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो 2z ओवर सी स्क्वायर, और z का डेरिवेटिव करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली z बाय करली x आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। 2 will cancel out and you will left with or c square x, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, a square z करली z बाय करली x, दिस इज इक्वल टू 0। ये मैंने निकाल के रख लिया, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, सी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें से, और ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ये मैंने किया था एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। नाउ वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट माना जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई का आ जाएगा मेरे पास डेरिवेटिव 2y ओवर बी स्क्वायर प्लस z, क्योंकि x और y का फंक्शन है, इसका मतलब z में x भी है और y भी है, तो z कांस्टेंट ही माना जाएगा, z डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब z का डेरिवेटिव का हम लोग z का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 2z ओवर सी स्क्वायर करली z ओवर करली y, ठीक है। और यहाँ आएगा मेरे पास उसी तरह से एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर z करली z बाय करली y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अभी तक भी मेरे पास जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हैं वो अभी मेरे पास पड़े हैं, तो अभी तक ये ख़त्म नहीं होने वाले। तो एक बार फिर फटाफट से हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट तो मैंने इसी को मानी है, तो इसका तो डेरिवेटिव हो चुका है एक बार। या तो आप सेकंड का x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, या थर्ड का y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो डबल टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा। सेकंड का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास यहाँ डबल टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा, करली स्क्वायर z ओवर करली x स्क्वायर। इसका अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो मेरे पास डबल टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा, करली स्क्वायर z ओवर करली y स्क्वायर। वो आपकी चॉइस है, दोनों में से जो मर्जी कर लीजिए। तो चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरे पास, इसका डबल टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x इज 1 हेयर, और यहाँ बनेगा ए स्क्वायर z करली स्क्वायर z ओवर करली x स्क्वायर प्लस, अब ए स्क्वायर करली z ओवर करली x ऐसे रखते हैं, और z का करेंगे, देखिए ये u और v फार्मूला लग जाएगा। मैंने क्या किया, ध्यान से समझो इसको, ये 2 फैक्टर्स में कर लिया हमने, ठीक है, पार्ट्स कर रहे हैं u और v फार्मूला। पहले इसको मैंने ऐसे एज इट इज रख लिया ए स्क्वायर z, और इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये डबल टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ए स्क्वायर और करली z बाय करली x को हमने एज इट इज रखा, और करली z का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो करली z ओवर करली x मेरे पास आ जाएगा। ऑन द राइट हैंड साइड इट इज 0। बोलो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हम लोग, अब जो मेरे पास इकट्ठा हुआ उसको हम लोग रखते हैं।
ए स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, राइट, और यहाँ आया मेरे पास z करली स्क्वायर z ओवर करली एक्स स्क्वायर, और यहाँ करली z बाय करली x होल स्क्वायर, यानी कि सिंगल टाइम डेरिवेटिव का होल स्क्वायर मेरे पास आया। तो सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वो मेरे पास इधर से बनती है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। ये तो मेरे पास बनी 4 फ्रॉम 2 ऑल्सो 2 सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस जेड ओवर करली जेड बाय करली एक्स। एक्स को भी आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये इक्वेशन नंबर 2 से मुझे सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू मिली है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। 4 और 5 में अब क्या करेंगे, 4 और 5 में अब आपको ये दो वैल्यूज कॉमन नजर आ रही हैं, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और यहाँ भी है सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो बस इसकी ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट 5th इन 4th। हमें तो बस एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, या एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ना हो और पी क्यू आर एस टी में कोई ना कोई हो, ठीक है। तो देखिए अब क्या बनता है, ये सी स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जेड ओवर एक्स करली जेड बाय करली एक्स प्लस जेड करली स्क्वायर जेड ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फिर आगे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा जेड एक्स करली स्क्वायर जेड ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करली जेड ओवर करली एक्स होल स्क्वायर। ये एक्स मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म्स को, और यहाँ मेरे पास आया टर्म जो बची है माइनस जेड करली जेड ओवर करली एक्स इज इक्वल टू 0। सो ये अब इक्वेशन आपके पास बन गई, और अगर मैं इसको पी क्यू फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा, जेड एक्स पी क्यू आर प्लस एक्स पी स्क्वायर माइनस जेड पी, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने ऑर्डर किया ये, एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 2 ऑर्डर आ चुका है, जेड का डबल टाइम डेरिवेटिव आर में आ गई है, ठीक। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 बोला ना मैंने, अभी आपको बताया था ना कि अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज़्यादा हो तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो 1 से बड़ा होगा। तो हमारे पास नोटेशन ही 5 हैं, 2 तो P और Q जो है उनका ऑर्डर 1 है, और R S T का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो बस यही सब यूज़ होनी है आपको, P Q R S। तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा का मतलब है 2 ऑर्डर का ही आएगा। तो इसमें आपको 2 ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ही बनानी है। स्टूडेंट एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। यहाँ वो आपको एग्जांपल दे रहा है, एग्जाम्पल 3rd जो मैंने अभी ली है, इनके मैंने आपको काफ़ी पार्ट्स भी करवा दिए हैं ताकि आपको कुछ टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अब मेरे पास जो आ रहा है उसमें जो इक्वेशन दी है x माइनस एच वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब वो क्या कह रहे हैं, एलिमिनेट कॉन्स्टेंट्स h एंड k। एलिमिनेट आपको h और k करना है, a नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब h और k जो हैं वो तो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं बट a नहीं है, ठीक है। a आना चाहिए, आंसर में आ जाएगा, तो सिर्फ h और k को एलिमिनेट करना है आप लोगों को। तो और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी है, तो क्या करेंगे फटाफट से, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अब देखिए इसमें z तो डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कितने कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं, 2।
तो जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट करने हैं उनका नंबर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की गिनती के बराबर है। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना आएगा फिर 1, यानी कि पी और क्यू में आंसर आएगा। ठीक है, तो बस फिर पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। यहां आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस ये 0 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2z करली z बाय करली x इज इक्वल टू 0, राइट। और ये इक्वेशन नंबर इसमें से निकाल लेते हैं। तो x माइनस एच की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर x माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस z और ये है p, ये नंबर इक्वेशन 2। ठीक, अब इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 0, यहाँ आएगा 2y माइनस के प्लस 2z करली z बाय करली y is equal to 0. A is a constant but not arbitrary constant. 2 will cancel out, so y minus k is equal to minus zq. This is our equation number 3rd. तो चलिए अब फटाफट से x माइनस एच की वैल्यू भर दीजिए और y माइनस के की वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं। तो x माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस जेड पी होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड क्यू होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। चलिए अब तीनों में से मेरे पास जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑर्डर 1। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो थे वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बराबर थे, दोनों की गिनती 2-2 थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टू फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय गिविंग एक्सप्रेशन। आपको कोई अब एक्सप्रेशन दे रखा होगा बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शंस।